ज्योति कैसी आरती, कैसी आरती हुई अवखंडना तेरी आरती। सर उत्तम माही जय गढ़ता को नाऊंगे भाशिव फेरी नरेश। राजस्थान में रविदास और मीरा का एक तारा गूंज रहा था। अकबर चाहते थे कि जैसे और राजाओं ने उनकी मातहती को कबूल किया, वैसे मेवाड़ के हमसे भेंट करनी पड़ेगी। महाराणा प्रताप का जवाब बहुत स्पष्ट था। भेंट तो जरूर होगी मानसिंह, मगर रणभूमि में। अकबर की शान, प्रताप की आन, मानसिंह का फर्ज। नतीजा हल्दी घाटी की लड़ाई। मुगल फौज का सेनापति मानसिंह और मेवाड़ के सेनापति हकीम खां सूर, दोनों फौजें सन 1576 में हल्दी घाटी के मैदान में आमने सामने हुई और भीषण युद्ध हुआ। किस्मतें बदलती रहीं, कभी इस ओर तो कभी उस ओर। आखिर एक वक्त आया जब वफादार घायल चेतक घोड़ा 3 टांगों से दौड़ता हुआ जख्मी प्रताप को कहीं दूर महफूज जगह ले गया। हल्दी घाटी की लड़ाई में प्रताप हार कर भी जीते। अकबर जो चाहते थे वो हो न सका। हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद राजा मानसिंह की जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। जहां जहां बगावत के सुर उभरे, वहां वहां बादशाह अकबर ने इन्हें मुकर्रर किया। यूसुफ चगताई और तमाम कबीलों ने बादशाह अकबर के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। मानसिंह ने उन्हें शिकस्त दी और मुगलिया सल्तनत की हुकूमत कायम रखी। जब मानसिंह की कछवाहा फौज काबुल कंधार कूच कर रही थी तो सिंधु नदी उफान पर थी और इंतहा की सर्दी। कुछ लोगों के दिल में और खासकर राजा भारमल के बेटे राजा भगवंत दास के मन में यह अटक पैदा हुआ कि नदी पार करके गैर मुल्क में जाने से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। यह बात बादशाह अकबर को मालूम हुई तो उन्होंने एक दोहा लिखकर भगवंत दास के पास भेजा। सबों भूमि को पान की या मैं अटक कहा, जाके मन में अटक है सोई अटक रहा। मन की अटक निकल गई। सिपाहियों ने अपने घोड़े नदी के उफान में डाल दिए। जंग लंबी थी। राजा मानसिंह को 6 साल लगे फतेह हासिल करने में। फतेह के बाद चौमू सामोद के ठाकुर मनोहर दास ने अफरीदी, रोशनियां,
यूसुफ जई तारिकी और गौरी कबीलों के अलग अलग रंग के झंडों को मिलाकर राजा मानसिंह को सौंप दिया, जिससे आमेर का अपना पंचरंगी झंडा बना। ये पंचरंगा आजाद हिंदुस्तान का तिरंगा आने तक उसी शान से लहराता रहा। राजा मानसिंह जब बंगाल की मुहिम पर गए तो वहां से शिला देवी को आमेर महल में लाकर स्थापित किया।